क्या किया हमने, लेंस के दो कर्व्ड सरफेस होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस को जब हमने कंसीडर किया तो वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर वाला फार्मूला, वहां से हमने देखा कि जहां जू क्या है, बी क्या है और आर क्या है, वो सब्स्टिट्यूट किए। फिर सेकंड कर्व्ड सरफेस को हमने देखा तो वो था रिफ्रैक्शन, जस्ट लाइक रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, वहां वाला फार्मूला लगाया, कैसा है, उसमें हमने जू बी और आर की वैल्यू पुट की, दोनों को ऐड किया, लास्ट में जो रिजल्ट आया दैट इज कॉल्ड लेंस-मेकर्स फार्मूला। एंड दिस हमने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पे किया फ्रॉम डेंसर टू रेयर टू डेंसर। उसी के बेसिस पे आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक वो है लेंस-मेकर्स फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले टाइम जब लेंस बनाए जाते थे उनकी फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए जे लोग यूज करते थे फार्मूला, ठीक है, लेंस-मेकर्स फार्मूला। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेंस-मेकर्स फार्मूला। ये क्या है, इट इज द रिलेशन between focal length of lens, refractive index of lens and radial curvature of lens, radial curvature of lens है क्या फॉर्मूला, 1/f is equal to mu minus 1/r1 minus 1/r। f क्या है, फोकल लेंथ, mu क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, R1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट कर्व्ड सरफेस, एंड R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड कर्व्ड सरफेस। देखो हम डेरिवेशन करेंगे कन्वेक्स लेंस की, ये कन्वेक्स लेंस आ गया, इसमें कुछ तो हम डेरिवेशंस करेंगे कन्वेक्स लेंस की। हम इस फार्मूले की करेंगे डेरिवेशन। इसमें कुछ अजम्पशंस है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ये इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रेज आ रही है, तो अगर ये एक ही सरफेस होता तो ये जानी थी इधर, ठीक है, पर जहां ये दूसरा सरफेस भी है तो बेंड नॉर्मल ऐसे आएगा ना, जब डेंसर टू रेयर जाती है बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कहां आ जाएगी, ये इसके बजाय यहां, ठीक है। इसमें अजम्पशन क्या है कि कोई भी अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, जो एंगल बनेंगे इंसिडेंट रे इसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रिफ्रैक्टेड रे का इसके साथ, वो स्मॉल होगा, ये लेंस भी स्मॉल अपर्चर का होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट O, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, यहां से यहां तक आपका जू आ गया, और C से लेके यहां जो इमेज बन रही है इसको हम B1 लेंगे, और अगर सेकंड ये चूज कर रहे हैं तो जहां से लेके जहां तक ये हमारा B है, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं x P1 बाई कर्व सरफेस और x P2 बाई सेकंड कर्व सरफेस। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम करेंगे डे, पहले करेंगे रिफ्रैक्शन
at curved surface, उसका नाम है x p1 y। तो ये कैसा है, इस टाइप का। तो ये हमने क्वेश्चन किया था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ऐसे करके ये वाला जो P1 है, जहां से लेके ये आ जाएगा आपका U, जहां से लेके जहां तक ये B, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेंगे R। ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं हुआ जो आपने क्वेश्चन पहले किया था, टॉपिक किया था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ पूरा। तो इसका जो रिलेशन है, दिस इज सिमिलर एज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, उसका रिलेशन आपको याद होगा। कोई भी बच्चा बोल सकता है उसका अगर रिलेशन आपको याद है जब ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया रेयरर मीडियम का, μ2 आ गया डेंसर का। जहां भी μ1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। तो यहां क्या आएगा, μ1 बाई u इस साइड है, प्लस μ2 बाई b इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई ये हमने रिलेशन, इस रिलेशन को यूज करना है हमने इस फिगर के लिए। तो जहां क्या है, u क्या है, u हमारा u ही है, b क्या है, b1 क्योंकि ये b1 लिया हमने, और r क्या है यहां, r1। इसको इसके लिए चूज करो, पुट या यूजिंग putting these values। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एनुअल एग्जामिनेशन में हर बार तकरीबन आया होता है, तो इसको अच्छे तरीके से देखो। तो ये क्या आएगा, μ1 बाई u माइनस का प्लस μ2 बाई b1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ये वाला कर्व्ड सरफेस डिस्कस करेंगे, ये वाला कर्व्ड सरफेस। नाउ द रिफ्रैक्शन एट कौन सा कर्व्ड सरफेस, इसका नाम है xp2 बाई। तो देखो इसकी डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का ना। अब ये जो रे आ रही है ना, ये ऐसे आपको दिखाई गई है, जा रही है, ये ऐसे जानी थी, ठीक है, पर ये इधर आ गई, जहां से जहां तक ये B हो गया और यहां से जहां तक ये B1, क्योंकि आगे ये एयर रेयरर मीडियम हो गया, तो ये बेल्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो ये आ गया आपका B और ये B। ये ए बी जो रे है वो इंसिडेंट है, ये आप I1 ले लो और ये I2। ये हमारी हो गई
वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखो ये जो इमेज बनी जहां, वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, रियल इमेज जो बनी, और लास्ट में ये इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा, ऑब्जेक्ट जब यहां था तो इमेज यहां बनी। अब ये वाली जो इमेज है ना, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो ये सिमिलर केस नहीं हो गया, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर वन, दिस इज सिमिलर एज रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका μ1 है। तो बनाओ इसको, अगर किसी को रिलेशन याद है जी तो वो बच्चा बोल सकता है किसी बच्चे को याद? आप बोलो, किसने पढ़ा घर जाके? ये देखो इधर है μ2 और जू इधर ना, तो ये आएगा μ2 by जू माइनस का प्लस μ1 by b is equal to μ1 माइनस μ2 by r। ये हमने रिलेशन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब हम क्या करेंगे, जहां क्या है हियर u हमारा क्या है b1, जो पिछली कर्व्ड सरफेस के लिए इमेज थी I1, ये I और ये O, जो पिछले सरफेस के लिए इमेज थी वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो u इज इक्वल टू b1, b इज इक्वल टू क्या है b, और r क्या है r2। अब इसमें पूछ लो, नाउ ये आ गया μ2 by b1 प्लस b इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 by r2। दिस इज सेकंड इक्वेशन। हम अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों इधर देखो, μ2 बाई माइनस b1, μ2 b1, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, बचेगा j2, μ1 बाई b माइनस μ1 बाई u, ये आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं इनको, तो ये भी आपका ऐड कर लो उसको, प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r। ठीक है, जहां तक सभी को क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहां μ1 कॉमन कर लेंगे, 1 बाई b माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू, जहां से हम करेंगे μ2 माइनस μ1, तो ये आ जाएगा आपका r1 माइनस 1 बाई r2। अब μ1 को उधर ले जाओ, 1 बाई b माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 μ1 बाई μ1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। जहां तक सभी को समझ आ गई? अब μ1 बाई μ2 बाई μ1 और 1,
जी आपको पता क्या है 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू, ये आ जाएगा 1 बाई एफ के बराबर, और ये आएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 माइनस 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर, म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल, तो ये आएगा दिस इंप्लाइज दैट 1 by f is equal to mu minus 1 by r1 1 by r. This is the length maker's formula. This is length maker's formula. किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है वो पूछ सकता है। क्या किया आपने? लेंथ के दो कर्व्ड सरफेस होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस को जब हमने कंसीडर किया तो वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रियर टू डेंसर वाला फार्मूला, वहां से हमने देखा कि यहां जू क्या है, बी क्या है और आर क्या है, वो सब्स्टिट्यूट किए। फिर सेकंड कर्व्ड सरफेस को हमने देखा तो वो था रिफ्रैक्शन, जस्ट लाइक रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम, वहां वाला फार्मूला लगाया, कैसा है, उसमें हमने जू बी और आर की वैल्यू पुट की, दोनों को ऐड किया, लास्ट में जो रिजल्ट आया दैट इज कॉल्ड लेंथ मेकर्स फार्मूला, एंड दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर? ओके।